Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Like as you know, this side Suhail and I am a student. मैं अपने वादे के मुताबिक आज ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, और जिसमें कि मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है कुरान को सीखने और सिखाने की। कुरान की आयत को ब्रेक डाउन करने की सीरीज़। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे और क्या तरतीब और तरकीब रहेगी, वो सब मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो पहली वीडियो मेरी वॉच नहीं की है तो यहाँ आपको शायद आपको दिख रहा होगा, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जा सकते हैं वीडियो पर। तो आज बहरहाल इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंडरस्टैंडिंग कुरान्स फर्स्ट आयत, सूरह अल-फातिहा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुरान शरीफ की सबसे पहली आयत का क्या मकाम है? आज हम कुरान की शुरुआत करते हैं और एक नए सफ़र पर चलते हैं, जहाँ आज हम सूरह अल-फातिहा की पहली आयत को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कुरान की रूह शुरू होती है। सुनो, समझो और अपने दिल तक ले जाओ। आयत नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका मतलब है अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। इसका क्या मतलब और मानी है? शुरू करता हो अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। ये आयत मक्का में नाजिल हुई और इसका मकाम हर सूरत की शुरुआत बन गया। इस आयत का हर लफ्ज़ एक दुआ है, एक इबादत है। इसमें हमें अल्लाह के नाम के साथ शुरू करना सिखाया गया है, बिकॉज अल्लाह के बग़ैर कोई काम मुकम्मल नहीं हो सकता। यू अंडरस्टैंड? अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कोई काम मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह का गैर अल्लाह के बग़ैर कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला अपने गैर के बग़ैर सब कुछ करने पर कादिर है। गैर से मुराद क्या है? दुनिया के अंदर जो असबाब आपको नज़र आते हैं, आपको लगता है कि शायद दुनिया के असबाब को अख्तियार करके आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं खुद को, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। करने वाली ज़ात तन्हा अल्लाह की है। ये ईमान का एक लेवल है, लेकिन इस लेवल को अचीव करने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी एफ़र्ट करनी होती है। अव्वल तो आपको ईमान को समझना होता है, गहराइयों में जाकर के समझना होता है। आखिरकार ईमान क्या है? आखिरकार एक शख्स वो है जो अपने इस ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी को, भले ही उसकी ज़िंदगी के अंदर दौलत और शोहरत ना हो, पर वो एक मस्जिद के कोने में आराम और पुरसुकून वाली ज़िंदगी जी रहा है। और वो एक शख्स है जिसकी ज़िंदगी में ढेरों सारी मालो दौलत शोहरत होने के बावजूद वो ज़िंदगी से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। उसके सामने खाने लाजवाब लजीज चॉइस उसकी है कि वो किसे प्रेफर करता है, क्या खाता है। और आप देखिए, एक शख्स ऐसा है जो खाने में एक ही डिश उसके सामने रखी है और वो उस खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह का शुक्र अदा करता है। देखिए, ये ज़बान से कह देना अल्लाह का शुक्र करना नहीं है, आपको अमलन दिखाना पड़ेगा अल्लाह तबारक व तआला को। अल्लाह ताला, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। अमलन क्या है? अल्लाह का मुनादी मस्जिद से अजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह के सबसे बड़े होने का, वाहिद होने का सदाए दे रहा है अल्लाह का मुनादी, और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई ज़ात इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तन्हा थी, तन्हा है, तन्हा ही रहेगी। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ।
عالم ارواح کے اندر جو وعدہ تم نے کیا تھا، یا اللہ ہم تیرے حکم کے مطابق زندگی دنیا کے اندر گزاریں گے، اور وعدہ عہد کیا تھا، آؤ اس عہد کو پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ آؤ اللہ کے بندو، آؤ اللہ کے گھر میں آؤ، نکلو اپنی اس جھوٹی فریبی زندگی سے اور کرو اللہ کو یاد، کرو اللہ کا شکر ادا۔ اللہ کہ ہم تیرے ہی بندے تھے، تیرے ہی غلام تھے، غلام ہیں، غلام رہیں گے۔ آخرکار 60-70 سال کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ایک دن آئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے بھائی، آپ کی ہو سکتی ہے، میری ہو سکتی ہے، تمام جہان کے اندر نہ جانے اللہ تبارک و تعالی کس کی کس وقت روح نکال لے اور اپنے پاس بلا لے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ آخرکار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے پریپیئر ہوں، تیار ہوں، ریڈی ہوں یا نہیں ہوں۔ اسے محاسبہ کہتے ہیں۔ انسان کو اپنی ذات سے محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ آخرکار مجھے اللہ کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا ہے، اور اگر آپ کا دل گواہی دے دے کہ میں ریڈی ہوں، آئی ایم ریڈی، تو پھر آپ واقعتاً اپنے ایمان پر محنت کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی جب آپ کو آپ کے اعمال کا بدل عطا فرما رہا ہوگا تو آپ سوائے اس لمحے کے کسی اور چیز پر پریشان اور غمزدہ نہیں ہونے کے، جو لمحہ آپ کا اللہ کی یاد کے بغیر گزرا ہو، آپ اس پر شرمندگی محسوس کریں گے، آپ افسوس محسوس کریں گے کہ یار کاش میں وہ لمحہ اللہ کی یاد میں گزارتا، اللہ کے ذکر میں گزارتا۔ بہرحال دین کوئی ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینا اور اللہ کا ذکر کرنا نہیں ہے، ہمیں دنیا کے سامنے دین کو پریزنٹ کرنا ہے، اور ہماری زندگی مکمل دین ہے۔ اگر کسی کی زندگی کے اندر نبی کا طریقہ اور اللہ کا حکم ہے تو وہ واقعتاً اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو دین میں ہی گزار رہا ہے، اور وہ سارا کا سارا اعمال اس کا دین میں ہی کاؤنٹ ہوگا۔ بھلا ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے کاروبار کے لیے باہر نکلتا ہے لیکن حرام نہیں کماتا، وہ عبادت ہے، وہ اللہ کے دین ہے، یہی تو دین ہے، یہ طریقہ ہے۔ دین مکمل طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ پھر آپ مجھے بتائیے، ایک شخص بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتا ہے، اب وہ حالانکہ کر تو اپنی حاجت کو پورا رہا ہے نا، پورا تو اپنی حاجت کو کر رہا ہے، پر لیکن جانے کا طریقہ کس کا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب باہر نکلتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ تو دیکھیں صبح جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے اس کی دعا ہے، میں نے غلط پڑھ دی۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ باہر بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا ہے۔ بہرحال تھوڑا سا دماغ کا تار تھوڑا سا ڈسمس ہو گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں، لیکن اب ہم اپنی باقی سورہ کا جو ایک سمجھنے اور سمجھانے کا کام تھا اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر کام کو اللہ کے بھروسے شروع کرنا چاہیے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹو ہے۔ ہر کام کی شروعات میں اللہ کا ذکر کرنا دل اور ذہن کو تسلی دیتا ہے۔ دیکھیے جب آپ کا ایک مینٹلٹی ہوتی ہے انسان کی کہ میں کسی اچھے سے کسی کام کی شروعات کروں، تو وہ اچھوں میں سب سے اچھا کیا بھائی؟ اللہ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے بھائی جو گناہوں اور عیب سے پاک ہے۔ باقی اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن بھائی انہوں نے خدا کو نہیں بنایا، خدا نے ان کو بنایا ہے۔ تو سب سے اعلیٰ ذات خدا کی ہے، اس سے بڑی اعلیٰ ذات کس کی ہوگی؟ بھائی آپ اس کا نام لے کر کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا نہایت مہربان ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کے نمبر 4
साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। साइंस भी कहती है कि पॉजिटिविटी से शुरू किया गया काम ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। बिस्मिल्लाह बोलकर हम अपने काम को एक हायर पर्पस देते हैं जो फोकस और डिटर्मिनेशन बढ़ाता है। आप जब किसी काम को अल्लाह का नाम लेकर के शुरू करते हैं तो साइंस कहती है इस बात को कि आखिरकार जब इंसान अहद करता है और एक पॉजिटिविटी के साथ में किसी काम की शुरुआत करता है तो डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन और फोकस आपका उस काम की तरफ बढ़ जाता है। नंबर 5, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल एंगल, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकली देखें तो रहमान और रहीम अल्लाह की उन सिफात को बयान करता है जो इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू को रोशन करती है। मर्सी, कंपैशन और फॉरगिवनेस हर शख्स के लिए एक लेसन है। हमें भी इन सिफात को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। नंबर 6, दीन एंड दुनिया का पर्सपेक्टिव क्या कहता है। दीन और दुनिया दोनों का सबक मिलता है हमें इस कुरान की पहली आयत से, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर दुनिया के काम भी अधूरे हैं। इस चीज़ का ईमान आपके अंदर होना चाहिए तो वाक़ईतन आपका ईमान फिर इस लेवल का होगा कि आप फजर में आपको उठने के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी जद्दोजहद और कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपको वाक़ईतन ईमान इतना इस लेवल पर है कि आप समझ जाते हैं कि भाई अल्लाह के गैर, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता, वाक़ईतन फिर आप फजर में उठने के लिए कोई आपको हिम्मत ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उठ जाएंगे भाई कि भाई ईमान है, भाई मेरा ईमान उठा देता है इंसान को। और दीन के काम भी सब अल्लाह की मर्ज़ी से होते हैं भाई, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। ये आयत हर इंसान के लिए एक निज़ाम है। अल्लाह से शुरू करो और उस पर यकीन रखो, उसी पर भरोसा रखो। तो दोस्तों अगले काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह के साथ करके देखिए, एक नई एनर्जी और बरकत का एहसास होगा इंशाअल्लाह। अगर ये समझने में मज़ा आए तो आगे की आयत को समझने के लिए रेडी रहिए। आज से कुरान को दिल से समझना शुरू करते हैं। Let's spread the wisdom of the Quran. Follow for daily ayahs.